गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में नए टॉपिक को लेकर। उससे पहले ये 4 लाइनें मैं आपके लिए बोलता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर ना हार थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये लाइनें मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट लाइनें हैं। संघर्ष करते रहिए जिस भी मंजिल को आप पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं होगा तो जब मंजिल मिलेगी तो उसका मजा भी नहीं आएगा। तो आज आपने देखा होगा थंबनेल में कि हमारा जो टॉपिक है वो कोडिंग और डिकोडिंग रहने वाला है। उसके कुछ बेहतरीन सवालों के साथ मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हूं। तो हमारे साथ मोनिका बैरवा जुड़ चुकी हैं और ये बोल रही थी कि कहां गए सर। कहीं नहीं गए थे, टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा वीडियो को 10 मिनट के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करें। उससे पहले मैं जो भी विद्यार्थी जुड़ा हुआ है उसे ये चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में जो तैयारी कर रहे हैं और जो किसी सपने को लेकर बैठे हुए हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे और भी कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स हो जिनमें रीजनिंग का वेटेज है। तो मैं आपको कुछ और बेहतरीन सवालों से मुलाकात करवाऊंगा आज एक नए टॉपिक के साथ। बलदेव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधे राधे सर, आपके समर्पण को, त्याग को मैं प्रणाम करता हूं जो आप गुरुकुल क्लासेस के लिए दिखा रहे हो। इसी भावना के साथ अगर हम काम करते रहे तो गुरुकुल उस मंच पर होगी एक दिन जहां पर हम सपने सजाकर बैठे हुए हैं। तो टॉपिक का नाम आपके सामने है दोस्तों। जितने भी लोग टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चले गए थे, मैं आपको ये बोलता हूं कि आप वापस आ जाइए। ओके सर, कर दिया ग्रुप में, बहुत बहुत धन्यवाद धीरू भाई आपके लिए। तो आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए यहाँ पे ये स्पेलिंग में भी एरर है आपका, यहाँ पे डिकोडिंग में ए नहीं आता है आपका। तो ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है आपके। जो आपकी टीम है जिसमें आपके टाइपिंग का काम संभालती है उनसे ये मिस्टेक हुआ है और इस मिस्टेक को मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा आपके लिए। डिकोडिंग में कभी भी ए लेटर नहीं आएगा आपके। ये ए लेटर जो है आपको क्या दिया गया है, गलत है यहाँ पे, क्योंकि डिकोडिंग का स्पेलिंग होता है DECODING और कोडिंग का होता है, ये कोडिंग में भी ए दिया है, ये यहाँ पे गलत दिया है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था दोस्तों। इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं क्योंकि ये टाइपिंग का मिस्टेक है टीम के द्वारा। तो मैं बोलूंगा अगली बार से जब भी आप कोई भी टॉपिक करें तो स्पेलिंग को जरा करेक्ट चेक कर लिया कीजिए कि जिससे विद्यार्थियों को दिक्कत ना आए। तो टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। तो चलिए हमारे साथ सामने कौन सा सवाल है देखते हैं। आज का पहला सवाल आपके लिए मैं लेकर आता हूं। ये टाइप नंबर फर्स्ट आपको दिया है और देखते हैं क्या है टाइप नंबर फर्स्ट का। तो यहां देखो आपके पास पहला सवाल आपके सामने है। तो जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको ये समझ में आए कि क्या प्रश्न है, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या मेथड्स है, जिससे मैं आपको बेहतर तरीके से प्रश्न को समझा सकूं और आप उत्तर निकालने में कामयाब हो जाएं। तो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आप एक बार आराम से पढ़िए। प्रश्न क्या लिखा है आपके सामने देखते हैं। जितने भी विद्यार्थी चले गए हैं प्रॉब्लम की वजह से वापस आ जाओ, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं क्योंकि क्लास को हमें करना था। हम ये प्रॉमिस कर चुके थे कि क्लास होगी, इसलिए मैं क्लास को लेकर के आया हूं। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं उस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आप, और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनको जुड़ने के लिए बोलें। कोई बात नहीं, कल से हम अपने रूटीन टाइम पर आएंगे जो कि 5 बजे डिसाइड किया गया है। तो आज का पहला सवाल आपके सामने है, देखते हैं क्या प्रश्न है आपका। कि एक कोडिंग डिकोडिंग की भाषा में मंकी नाम का एक शब्द दिया गया है, उसको इस प्रकार से कोड करके लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको पूछा जाता है कि टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो राधे मीना कह रहे हैं सवाल का आंसर ऑप्शन बी होगा। मोनिका बैरवा थम्सअप का साइन दिखा रही हैं कि उनको वीडियो और ऑडियो क्लियर सुनाई दे रहा है। तो सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर सुनाई दे रहा होगा जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। राधे मीना ने सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक किया है। देखते हैं क्या आंसर सही है या गलत है आपके। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने से पहले इन सवालों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इन सवालों में करना क्या होता है। तो आप देखेंगे कि दोनों साइड आपके पास ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है आपका राइट साइड। तो एक वर्ड को कोड करके दूसरे शब्द में लिखा जाता है। तो या तो उसमें कोडिंग की गई होती है या उसमें डिकोडिंग किया गया होता है।
तो कैसे किया जाता है? तो जब भी ये सवाल आपके सामने आए तो एक बात का विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों, आपके पास इन सवालों को जो सॉल्व करने का टेक्निक होता है, ये सवाल या तो पूरी तरह से प्रारंभ से सॉल्व किए जाते हैं, या ये पूरे जो सवाल होते हैं अंत से सॉल्व किए जाते हैं, या ये जो पूरे सवाल होते हैं ये आपको मध्य में से सॉल्व करके दिए जा सकते हैं। सॉल्व करने के यही 3 रास्ते होते हैं और इनमें लॉजिक जो होते हैं वो कई हो सकते हैं आपके। अब प्रारंभ से सॉल्व करेंगे तो प्रारंभ से सॉल्व करने में हो सकता है कि सारे लेटर को आगे बढ़ा करके लिखा गया हो सकता है सारे लेटर को घटा करके लिखा गया हो सकता है लेटर्स के अपोजिट्स यानी कि जो विपरीत अल्फाबेट होते हैं वो लिखे गए हो सकता है उनका जो नंबर होता है उन नंबर्स में आने वाले अंकों को जोड़कर लिखा गया हो। तो इसके कई सारे लॉजिक्स होते हैं, हर क्वेश्चन में आपको एक डिफरेंट लॉजिक देखने को मिलेगा। अब करना क्या है आपको, सबसे पहला काम, जो भी शब्द यहां दिया गया है उस शब्द में जो लेटर आपके आ रहे हैं उनका वर्णमाला में जो क्रम होता है वो आप इनके ऊपर लिखने का हैबिट बनाओ। और हैबिट बनाने के बाद दूसरी बात ये याद रखनी है कि इन सवालों को चाहे आगे से सॉल्व करो, चाहे पीछे से सॉल्व करो, चाहे मध्य में से सॉल्व करो, उसमें एक क्रम का अनुसरण आपका होना चाहिए। तो धीरू भाई ने आंसर ए दिया है, देखते हैं धीरू भाई। मोनिका बैरवा ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, देखते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में और आपके रिलेटिव्स में, या जिन लोगों से आप कांटेक्ट में हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनको भी एक अच्छी और बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सके। तो देखो क्या होता है, इस सवाल का जो आपको दिया है वर्ड में आपको साइड में निकालता हूं। वर्ड दिया है आपके पास मंकी आपके सामने, और मंकी जो वर्ड है इसका, इस सवाल को कोड करके क्या लिखा जाता है, एक्स डी जे एम एन और एल लिखा जाता है आपके सामने। तो ये वर्ड आपको दिया है और पूछा क्या है आपको, टाइगर शब्द का कोड पूछा गया है। तो मंकी को जो आपका लिखा गया है इसके पीछे का लॉजिक आपको पता करना है, क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं आएगा तब तक आपके प्रश्न का आंसर भी आपको नहीं आएगा। धीरू भाई ने एक बार फिर आपके ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, अपना चेंज करते हैं। धीरू भाई बोल रहे हैं सर गलती हो गई, कोई बात नहीं, टू एरर इज ह्यूमन, गलती इंसान से होती है, हम भगवान तो है नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो सवाल की अगर बात करें यहाँ पे तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखो ध्यान से। एम का नंबर क्या होता है दोस्तों, 13 होता है। ओ का नंबर क्या होता है, 15। एन का नंबर क्या होता है, 14। के का नंबर होता है 11। ई का नंबर क्या होता है, 5। और वाई का नंबर क्या होता है, 25। ये अल्फाबेट की पोजीशंस होती है, जैसे ए पहले नंबर पे आता है वर्णमाला में, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे। इसी प्रकार मैंने अल्फाबेट की पोजीशंस यहाँ पे लिखी है। अब सेम चीज यहाँ पे करेंगे तो एक्स का नंबर क्या होता है, 24। डी का नंबर 4। जे का नंबर 10। एम का नंबर 13। एन का नंबर 14 और एल का नंबर क्या होता है, 12। नंबर लिखने के बाद बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है दो चीजें, कि प्रश्न को कहां से सॉल्व किया जा रहा है और प्रश्न में क्या लॉजिक अप्लाई किया जा रहा है। अब कहां से सॉल्व करने की जब बात आती है तो सवाल या तो दोस्तों प्रारंभ से सॉल्व किया गया होगा, या अंत से सॉल्व किया गया होगा, या सवाल को मध्य में से सॉल्व किया गया होगा। इन तीनों में से किसी भी जगह से सवाल को सॉल्व करके आपके सामने रखा जा सकता है। अब ये पता करने के बाद दूसरा बात आपको ये देखना है कि सवाल को जहां से भी सॉल्व किया है उसमें एक क्रम का अनुसरण होना चाहिए, एक सीक्वेंस का, एक क्रम का आपका नियम लगना चाहिए। अगर क्रम लग रहा है, तरीका लग रहा है, नियम लग रहा है तो वहीं से सॉल्व किया गया होगा। अब देखो मैं आपको अगर डायरेक्ट आंसर की लेके जाऊं तो डायरेक्ट आंसर मैं बता सकता हूं, पर मेरा उद्देश्य आंसर लाना नहीं है, आपको चीजों को एकदम बेसिक लेवल से सिखाना है। तो जरा देखें क्या ये सवाल आगे से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ देखो 13 है, यहाँ पे कितना है, 24 है। अब 13 को 24 करना है तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, 11 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, 11। तो पहले अल्फाबेट में अगर देखें तो कितना प्लस हो रहा है आपका, 11 हो रहा है आपके, हो रहा है नहीं हो रहा है आपका। दूसरे अल्फाबेट को देखो, यहाँ 15 है, यहाँ पे 4 है, 15 से 4 करेंगे तो माइनस कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अभी तक पैटर्न सही चल रहा है, एक बार प्लस 11, एक बार माइनस 11। पर देखते हैं क्या ये प्रोसेस जो है, ये जो लॉजिक है वो आगे कंटिन्यू रह पाता है या नहीं रह पाता है। उसके बाद देखो यहाँ 14 है, यहाँ पे 10 है, और 14 को 10 करेंगे तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। कितना, -4। तो 14 से 10 करने के लिए माइनस कितना करना पड़ेगा, 4। उसके बाद 11 से 13 हो रहा है, प्लस कितना करना पड़ेगा, 2। अब रुक जाइए, अब आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, आगे सवाल को चेक नहीं करना है। क्या ये क्रम चल रहा है आपका, बताओ मुझे। क्रम क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। या तो नंबर्स को लगातार बढ़ाया जा रहा होगा, और नंबर्स के लगातार बढ़ाने का जो क्रम है वो गणित के नियम के हिसाब से, जैसे पहले 1 प्लस करे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नियम होता है आपके। तो यहाँ पे देखो पहले +11 है,
बाद में -11, फिर -4, फिर +2। ये तो मनमर्जी चल रही है भाई सवाल में। क्या चल रही है? मनमर्जी। और इन सवालों में मनमर्जी नहीं चला करती है। सवाल वहां से सॉल्व किया होगा जहां से एक प्रॉपर नियम का अनुसरण हो रहा होगा। अब वो नियम क्या होगा? तो ये पता लग गया कि सवाल आगे से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो ये कंफर्मेशन हो चुका है कि इस प्रश्न को आगे से मैं तो क्या हिंदुस्तान की सरजमी से कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है प्रारंभ से आपके। तो अब सवाल को प्रारंभ से नहीं होगा तो आपके दिमाग में इस बात को क्लिक करना चाहिए कि ये सवाल अंत से भी तो सॉल्व किए जाते हैं। तो देखते हैं क्या ये सवाल आपका पीछे से सॉल्व होता है। तो मैं इस चीज को यहां से रफ करूंगा आपके, और रफ करने के बाद आप देखो क्या होगा आपके पास। इस सवाल को यहां से देखेंगे कि कहां से सॉल्व हो रहा है आपके। दोबारा से इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। इन नंबर्स को मैं यहां इरेज करता हूं और देखते हैं कि सवाल कहां से सॉल्व किया जा रहा है। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे यहाँ पे कि प्रश्न को कहां से सॉल्व करके आपके सामने दिया गया है। ठीक है आपके। तो चलिए इन लेटर्स के नंबर हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे आपको समझाने के लिए। एम का नंबर क्या था? 13, ओ का नंबर क्या था? 15, ई का नंबर क्या था? 5 और वाई का नंबर क्या था? 25। एक्स का क्या था? 24, डी का 4, जे का 10, एम का 13, एन का 14 और एल का 12। तो हमने देखा ये प्रश्न आगे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो अब रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे पीछे से। यहां देखो 25 है या 24 है, कितना माइनस हो रहा है? 1। या 5 है या 4 है, कितना माइनस हो रहा है? 1। या 11 या 10, कितना माइनस हो रहा है? 1। या 14 या 13, कितना माइनस हो रहा है आपका? 1। या फिर 15 या 14, कितना माइनस हो रहा है? 1। और या 13 या 12, कितना माइनस हो रहा है? 1। तो देखा, इस सवाल को बैक साइड से सॉल्व करके आपके सामने रखा गया है, जिसमें हर लेटर को उसके एक पीछे वाले लेटर से क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है। तो ये नंबर जो है 1 1 1 जो माइनस हो रहा है, ये किसी सवाल में आपको हो सकता है 2 2 2 माइनस करके देखने को मिले, हो सकता है आपको किसी सवाल में 3 3 माइनस करके देखने को मिले, या कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। तो जो नियम अब आपका यहां से निकल कर आया है, वही नियम आपको यहां पे क्या करना है? अप्लाई करना है। तो अगर आपको अल्फाबेट की पोजीशन याद रहेगी तो इन सवालों को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो यहां पता लग गया प्रश्न कहां से हो रहा है? बैक साइड से। और प्रश्न में क्या किया गया है? 1 1 माइनस किया गया है। तो अब आर में 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? क्यू आएगा। ई में 1 माइनस करूंगा क्या आएगा? डी आएगा। जी में 1 माइनस करूंगा क्या आएगा? एफ आएगा। आई में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? एच आएगा। और टी में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा? एस आएगा। तो ये हमारे सवाल का आंसर होगा क्यू, डी, एफ, एच और एस। तो देखें किस ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो हमारा आंसर क्यू से शुरू होगा, तो पहला ऑप्शन एस से शुरू हो रहा है, तो ये आपके सवाल का आंसर दोस्तों नहीं होगा। उसके बाद सी ऑप्शन भी किससे शुरू हो रहा है? एस से, तो ये भी आपके सवाल का आंसर नहीं होगा। इसी क्रम में देखो बी ऑप्शन क्या हो रहा है? क्यू, डी, एफ, एच और एस। तो ये आपका सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो देखते हैं कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया था। तो यहां देखो समय मीना ने सी ऑप्शन दिया था। दोस्त ये गलत है। धीरू भाई आपका आंसर भी गलत था। मोनिका बैरवा ने बी ऑप्शन टिक किया, ये गलत था। सी को लॉक कर दें, ये गलत है। सर धीरू का गलत है। जी बिल्कुल धीरू का गलत है। धीरू जो है अपने आंसर को 2 बार चेंज कर चुके हैं, उसके बाद भी गलत है। मोनिका बैरवा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया। तो चलिए मैं आपके सामने एक और नया सवाल रखता हूं और देखते हैं आप उस सवाल को हल करने में सक्षम है या नहीं। तो हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये आपका सवाल है। तो नोएडा नाम का एक शब्द आपको दिया गया है, उसको इस प्रकार से कोड करके लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में या कूट लिपि में मेरठ को कैसे लिखा जाएगा? तो सर मेरे पास में पेन नहीं है अभी, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, आप आ जाइए। राधे जी। मोनिका बैरवा पीछे से एक कम पिछले सवाल का लॉजिक बता रही हैं, बहुत बहुत सही है आपका बात। तो देखते हैं इस सवाल का आंसर आप लोग क्या देते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, जिससे हम लोगों को क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हमारी टीम आपके लिए और बेहतरीन प्रयास कर सके। तो देखते हैं इस सवाल का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपने रूम्स पर अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे, या हो सकता है आप किसी और अन्य काम में भी बिजी होंगे। तो आप कंपटीशन लाइन में है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, कंटिन्यूटी चाहिए। मोनिका बैरवा ने आंसर दे दिया है कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा। देखते हैं मोनिका जी आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है। देखते हैं कितना है सवाल का आंसर। सवाल आपके सामने है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं मैं उनसे उम्मीद करना चाहूंगा कि आप इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करें। तो सवाल आपके सामने लिखा है कि नोएडा नाम का एक शब्द दिया है, उसको STNIF से कोड किया जाता है। तो इसी कूट भाषा में मेरठ का कोड क्या निकल करके आएगा? तो देखो क्या सवाल का आंसर आपको मिलता है। तो
तो चलिए सवाल के आंसर की अगर बात करें तो देखो क्या होता है, नोएडा का कोड क्या है, STNIF। तो देखो करना क्या है, लेटर्स जो आ रहे आपको उनका नंबर लिखना है, अल्फाबेट की पोजीशन आपको वहां पे लिखनी है और तब जाके आपको लॉजिक का पता लगाना है और फिर आपको आपके सवाल का आंसर मिलेगा। बहुत आसान चीजें होती हैं, ये कोई कठिन काम नहीं है। और इस टॉपिक से ये गारंटी है कि जितने भी एग्जाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग से 2, 3, 4 सवाल तक आपके पूछ लिए जाते हैं। तो यहां देखो इस सवाल का आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो नोएडा को क्या लिखा जाता है, STNIF। मैं फिर से सवाल को साइड में निकाल लेता हूं। तो नोएडा वर्ड है आपका, ठीक है, नोएडा वर्ड आपको दिया गया है। तो नोएडा का कोड आपको क्या दिया गया है, STNI और F। तो आपको किसके बारे में पूछा गया है, मेरठ शब्द के बारे में आपको पूछा गया है। MERUT का कोड क्या निकल करके आएगा। तो हमने क्या सीखा, अभी हमें लेटर्स की पोजीशन लिखनी है। लेटर्स की क्या लिखनी है, पोजीशन। तो देखो N का नंबर कितना होता है, 14। O का नंबर क्या होता है, 15। I का 9, D का 4, A का 1। इसी प्रकार S का नंबर क्या होता है, 19। T का क्या होता है, 20। N का 14, I का 9 और F का कितना होता है, 6। अब लेटर्स की पोजीशन लिखने के बाद अगर बात की जाए तो ये बात पता करनी होती है कि प्रश्न को कहां से सॉल्व किया जा रहा है और प्रश्न में क्या लॉजिक आपके अप्लाई हो रहा है। तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहले आप कहां से ट्राई करेंगे, आगे से ट्राई करेंगे सवाल को। तो यहां देखो 14 से 19 हो रहा है, 14 से 19 में प्लस कितना हो रहा है दोस्तों, आपके पास 5 हो रहा है। 15 से 20 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 9 से 14 हो रहा है, कितना हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। 4 से 9 हो रहा है, आपका कितना प्लस हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। और 1 से 6 हो रहा है, तो भी प्लस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। पिछले सवाल में क्या था, पीछे की साइड से एक एक माइनस किया गया था। इस सवाल में क्या हो रहा है, आगे की साइड से हर लेटर में 5 लेटर ऐड करके लिखे गए हैं। तो सेम काम आपको करना है। ये नंबर जो है एक फिक्स नंबर से आगे बढ़ाया गया है, तो ये नंबर 5 हो सकता है। मैंने पिछली सवाल में बताया था कि पिछले में एक एक माइनस हो रहा है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और अगला ही सवाल आपको देखने को मिल गया कि हर लेटर में आपको कितना कितना प्लस करके लिखा गया है, 5-5। तो अब आप आराम से आंसर लिख सकते हैं अगर आपको लेटर्स की पोजीशंस के बारे में याद है। तो देखो M का नंबर 13 होता है, 13 में 5 जोड़ूंगा 18, 18 पे क्या आएगा, R। E का नंबर 5 है, 5 में 5 जोड़ूंगा 10, 10 पे क्या आएगा, J। E का नंबर 5, 5 में 5 जोड़ूंगा 10, 10 पे क्या आएगा, J। R का नंबर 18, 18 में 5 जोड़ूंगा 23 पे क्या आएगा, W। U का नंबर 21, 21 में 5 जोड़ूंगा 26, 26 पे क्या आएगा, Z। और T का नंबर 20, 20 में 5 जोड़ूंगा क्या आएगा, 25। तो ये 25 पे क्या आता है, Y। ये आपके सवाल का आंसर होगा, RJJWZ और Y। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में आपको दिया गया है। पहले ऑप्शन में आपका ऑप्शन Q से शुरू हो रहा है, तो ये आपके सवाल का आंसर नहीं होगा दोस्तों। तीसरे ऑप्शन में अगर बात करें तो R आ गया, उसके बाद JJ आ गया, W आ गया, Z और Y। तो दूसरा ऑप्शन जिसने भी आंसर किया ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, C आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। हर लेटर में कितना कितना ऐड किया गया था, 5-5। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन आंसर किया है, सुमित मीना, समय मीना, दोस्तों आपका आंसर गलत है, क्योंकि हर सवाल, इस सवाल के अंदर हर लेटर में कितना कितना प्लस किया गया है, 5-5। तो जब आप 5-5 प्लस करेंगे तो M का नंबर 13 होता है, 13 में 5 जोड़ूंगा 18, 18 पे क्या आता है, R। E का नंबर 5 है, 5 में 5 जोड़ूंगा 10, 10 पे क्या आता है, J। अगेन E का नंबर 5, 5 में 5 जोड़ूंगा 10, 10 पे क्या आता है, J। R का नंबर 18, 18 में 5 जोड़ूंगा 23, 23 पे क्या आता है, W। U का नंबर 21, 21 में 5 जोड़ूंगा 26 पे क्या आता है, Z। और T का नंबर 20 और 20 में 5 जोड़ूंगा 25, 25 पे क्या आता है, Y। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके सवाल का आंसर है RJJWZ और Y। तो जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, C में। तो C ऑप्शन किसी ने भी नहीं दिया था आंसर। समय भाई राम राम, SS मीना बोल रहे हैं, समय भाई आपको राम राम, तो आप राम राम बोल दीजिए उनको। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो केवल 2 चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती है, एक प्रश्न को कहां से सॉल्व किया जा रहा है, और कहां से सॉल्व करने की जब बात आती है तो या तो सवाल स्टार्टिंग से सॉल्व होता है, या एंड से सॉल्व किया जाता है, या आपको सेंटर में से सॉल्व करके सवाल को दिया जाता है। और दूसरी बात आपको यह पता करनी होती है कि प्रश्न के पीछे का लॉजिक क्या है। तो अगला सवाल आपके सामने आने जा रहा है, ये एक और सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखते हैं इस सवाल का आंसर कौन देते हैं। लवकुश मीना, आप आंसर सी दे चुके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए दोस्तों। सर मैं आ गया, पेंसिल मिल गई है मुझे, बहुत बढ़िया बात है। राधे, आपको पेंसिल मिल गया, तो आप पेंसिल का ही प्रयोग करके अपने प्रश्न का आंसर निकालने की कोशिश करें और देखते हैं क्या आप इस सवाल का आंसर कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों।
तो वीडियो को शेयर करते रहे। मोनिका बैरवा ने आंसर दे दिया है सी ऑप्शन। तो देखेंगे मोनिका आपके सवाल का आंसर सही है या गलत है। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान। वीरू कहाँ है, एसएस मीना पूछ रहे हैं आपको। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, साथ ही साथ जो आप फ्रेंड से बात करें वो भी आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा करें। जितना ज्यादा आपके क्वेश्चंस पे फोकस होगा उतना ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और जो आपके एग्जाम को आपके क्रैक करने में सहायता करेंगी। तो ये मोनिका बैरवा जो है लॉजिक बता रहे हैं कि +5 आगे से हो रहा है सवाल में। समय मीना, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से करो। मोनिका जी आपके सवाल का आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा है, +5 नहीं दिख रहा है मुझे सवाल में, तो आप क्वेश्चन को एक बार जरा ध्यान से चेक कर लो क्या हो रहा है। आप पिछले सवाल का लॉजिक अगर बता रही हैं तो पिछला सवाल सॉल्व हो चुका है, आप अब इस सवाल पे फोकस करो, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि फॉरगेट एक शब्द दिया है। फॉरगेट का मतलब हो रहा है भूलना, ठीक है। तो फॉरगेट को लिखा जाता है DPPHCRU, तो डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो फॉरगेट का मतलब भूलना है, तो भूलने को लेकर के मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। गलती से कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, कि गलती से कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना। तो भूलना नहीं है आपको, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं उन कॉन्सेप्ट पे आपको अडिग रहना है और उन्हीं कॉन्सेप्ट का पालन करते हुए आपको आपके सवाल का आंसर देना है। राधी मीना कह रहे हैं कि सवाल इस आपका लॉजिक जो है -2 + 1 वाला फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं राधे आपके सवाल का जो लॉजिक है वो सही होता है। सुमित मीना भी यही कह रहे हैं। लवकुश ने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है यहाँ पे। देखते हैं, वीडियो को शेयर करो दोस्तों अपने दोस्तों में, जिससे उन लोगों को भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सके गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन मंच से। आपके जो ऑफलाइन क्लासेस तक हमारे नहीं आ पा रहे, क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। देखते हैं क्या आप इस सवाल का आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए और रोजाना आप इसी प्रकार के कंटेंट हमसे प्राप्त करते रहिए अच्छी शिक्षा के लिए, जो आपको एग्जाम को निकालने में मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल की ओर देखते हैं। मोनिका बैरवा ने ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है, देखते हैं क्या आंसर आता है। सवाल आपके सामने है दोस्तों, क्या है, फॉरगेट। क्या वर्ड दिया है, फॉरगेट। यहाँ पे देखो फॉरगेट वर्ड लिखा है आपका, और फॉरगेट को क्या लिखा जाता है, DPPHCRU। और आपके पास जो वर्ड दिया गया है वो डॉक्टर वर्ड आपको दिया गया है, और डॉक्टर वर्ड का कोड आपको निकालना है कि क्या निकल करके आएगा। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर बात करें हमें क्या करना है, लेटर्स की पोजीशन को यहाँ पे लिखना है, और दूसरा बात ये पता करना है कि प्रश्न में कहां से सॉल्यूशन कराया गया है या दिया गया है। तो चलो लेटर्स की पोजीशन लिखें। तो एफ कौन से नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे। ओ कौन से नंबर पे आता है, 15। आर कौन से पे आता है, 18। जी कौन से पे 7। ई कौन से पे 5 और टी कौन से पे 20। डी कौन से नंबर पे आता है, 4। पी कौन से पे 16। पी 16। एच 8। सी 3 और यू कितने पे आता है, 21 पे। इतना करने के बाद आपको केवल एक और चीज चेक करनी होती है कि प्रश्न कहां से सॉल्व हो रहा है और आपके उसका लॉजिक क्या है। तो जो लॉजिक आपका यहां से निकल कर आता है वही सेम लॉजिक आपको यहां लगाना होता है। तो यह लिखा होता है सेम इसी लिपि में, यानी इसी सांकेतिक भाषा में, जैसी ये लिखा गया है ना वैसी आप उसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे, उसी कोडिंग डिकोडिंग की भाषा में आप उसको कैसे लिखेंगे। तो देखें क्या आता है आंसर। मनीष जाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर बता रहे हैं। ये मीना करके कोई है, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी आपके ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या आता है। तो यह देखो 6 से 4 हो रहा है, 6 से 4 में दोस्तों माइनस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है आपके। 15 से 16 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है आपके। 18 से 16 हो रहा है, 18 से 16 में कितना माइनस हो रहा है, अगेन 2 माइनस हो रहा है। 7 से 8 में प्लस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और 5 से 3 में माइनस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है आपका, ठीक है। इसमें माइनस कितना हो रहा है, 2। और 20 से 21 में प्लस कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो ये एक पैटर्न को दर्शाता है आपका। फर्स्ट लेटर में -2, सेकंड लेटर में +1, थर्ड लेटर में -2, फोर्थ लेटर में +1, फिफ्थ लेटर में -2 और सिक्स्थ लेटर में +1। तो ये प्रोसेस होता है, ये एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, एक लॉजिक होता है। तो बस इसी क्रम को आपको अपने सवाल में क्या करना है, अप्लाई करना है। समय मीना ने ऑप्शन नंबर ई दिया है दोस्त, देखते हैं समय मीना जी आपका आंसर सही है या गलत है। तो पैटर्न आपके सामने है, अब आपको क्या करना है, केवल आंसर लिखना है। तो देखो ध्यान से, पहले -2 हो रहा है तो डी में 2 घटाऊंगा तो आपके पास क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि डी का नंबर कितना होता है, 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 पे कौन आता है, बी आता है।
इसके बाद ओ का नंबर कितना होता है 15, 15 में 1 घटाऊंगा 14, 14 पे क्या आएगा एन आएगा, ठीक है। सी का नंबर क्या होता है 3, 3 में आपके 2 घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे बीच में एक प्लस हो रहा है तो ओ में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे पी आएगा, सेकंड लेटर में +1 है तो यहाँ पे क्या आएगा पी। इसके बाद 3 में से 2 घटाऊंगा 1, 1 पे क्या आएगा ए। टी का नंबर 20 है, 20 में एक जोड़ूंगा क्या आएगा यू। ओ का नंबर 15, 15 में 2 घटाऊंगा 13, 13 पे क्या आएगा एम। और आर का नंबर 18, 18 में आपके पास एक जोड़ूंगा 19 और 19 पे क्या आएगा एस। तो आपके सवाल का आंसर आ रहा है बी पी ए यू एम और एस। तो ये आंसर शायद किसी ने दिया था, समय मीना ने आपके दिया था, तो समय भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है। और ई आपके कई लोगों ने दिया है इस सवाल का आंसर, तो आपके सवाल का आंसर क्या हो गया ई। तो आपके सवाल का आंसर आपको मिल चुका है, तो इस सवाल का हो गया ऑप्शन नंबर ई आपके प्रश्न का आंसर। तो यहां देख सकते हैं तीसरे नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई आपके। पहले -2 फिर +1 फिर -2 फिर +1 फिर -2 फिर +1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और नए सवाल को आपके सामने लेकर आते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने आया है। तो देखते हैं इस सवाल का आंसर आप में से कितने लोग दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप अपने साथ उन लोगों का भी अच्छा कर सके जो पैसे के अभाव की वजह से ऑफलाइन क्लासेस तक नहीं आ पाते हैं, लेकिन आजकल लोगों के पास खाने को है कि नहीं, पर इंटरनेट चलाने का पूरा वक्त है। तो उस इंटरनेट का सही डायरेक्शन में आप यूज करो और अपने को एक अच्छे लेवल तक लेकर के जाओ। तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल का आंसर देते हैं। भाई मैं मैथ्स सॉल्व कर रहा था जब से, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रेलवे में मैथ और रीजनिंग का जितना वेटेज है वो आपके सिलेक्शन में एक भूमिका अदा करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है कि ना सर्टेन कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज पैटर्न इज कोडेड लाइक दिस, यानी पैटर्न को इस प्रकार से कोड किया जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको पूछा जा रहा है कि आपके लॉर्ड्स जो वर्ड होता है इसका कोड क्या निकल करके आएगा। देखते हैं प्रश्न आपके सवाल का आंसर आप दे पाते हो या नहीं। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। राधे मीना ने दे दिया है आंसर सी ऑप्शन। देखते हैं और कितने विद्यार्थी हैं जो इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो राधे मीना ने आंसर दिया है सी। तो देखते हैं कि राधे आपके सवाल का आंसर आपको सही मिलता है या नहीं मिलता है। तो पैटर्न जो वर्ड आपको दिया है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इसको हम क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे सवाल के आपके वर्ड दिया है पैटर्न आपके पास। पैटर्न का हिंदी में मतलब होता है एक नियम, एक तरीका, एक कायदा, एक कानून, ठीक है, एक प्रोसेस जो होता है आपके पैटर्न। पैटर्न का कोड है आपके पास Q3, उसके बाद क्या दिया है W दिया है, उसके बाद क्या दिया है 24 आपको दिया है, उसके बाद J दिया है, उसके बाद 24 दिया है और उसके बाद क्या दिया है U। अब इसमें क्या पूछा गया है, लॉर्ड्स नाम का एक शब्द आपको दिया गया है, इसका कोड क्या निकल करके आएगा। तो जो नियम यहां से निकल कर आएगा वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो राधे मीना ने ही आंसर दिया है अभी तक। बाकी लोगों को इतना वक्त कैसे लग रहा है, आपको इन सवालों को मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ है, जो भी हम लोग से ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो चलिए देखो क्या होता है। पी का नंबर कितना होता है 16, ए का नंबर क्या होता है 1, टी का नंबर 20, अगेन टी का नंबर 20, ए का नंबर 5, आर का 18 और एन का नंबर कितना होता है 14। क्यू का नंबर कितना है 17, यहाँ पे नंबर है। डब्ल्यू का नंबर कितना होता है 23, अगेन नंबर है। जे का नंबर 10 और यहाँ पे नंबर कितना है 21। तो यहाँ पे देखो जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसमें एक अल्फाबेट एक नंबर, एक अल्फाबेट एक नंबर, एक अल्फाबेट एक नंबर, एक अल्फाबेट। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अब देखते हैं लॉजिक क्या है। तो लॉजिक की अगर बात करें तो यहाँ देखो 16 से 17 हो रहा है, 16 से कितना हो रहा है आपके पास 17 हो रहा है। अब 16 से 17 जब आपके पास दिया है तो यहाँ देखो 16 से 17 हो रहा है, तो 16 से 17 में प्लस कितना हो रहा है 1। उसके बाद 1 से 3 हो रहा है, 1 से 3 में प्लस कितना हो रहा है 2 हो रहा है। उसके बाद 20 से कितना है 23, 20 से 23 में प्लस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। उसके बाद देखो 20 से 24 में कितना हो रहा है, 23 में आपके यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है, 24 में आपके। उसके बाद 5 से 10 में कितना प्लस हो रहा है 5 प्लस हो रहा है। और उसके बाद 18 से 24 में कितना प्लस हो रहा है 6 प्लस हो रहा है। और 14 से 21 में कितना प्लस हो रहा है 7 प्लस हो रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है आपका। पहले एक लेटर एक प्लस, फिर नंबर 2 प्लस करके नंबर लिखा गया है ना कि लेटर लिखा गया है। फिर तीसरे में लेटर लिखा गया है 3 प्लस करके, चौथे में 4 प्लस करके नंबर लिखा गया है,
पांचवी में 5 प्लस करके लेटर लिखा गया है, छठवीं में 6 प्लस करके नंबर लिखा गया है और सातवीं में 7 प्लस करके लेटर लिखा गया है। अब यहां देखो, यहाँ पे लेटर कितने हैं, 5 है, तो प्रोसेस 5 तक ही जाएगा आपके। अगर यहाँ पे लेटर 8 होते तो 8 तक जाता, 9 होते तो 9 तक जाता, यानी जितने भी लेटर होते वहां तक वो प्रोसेस, वो लॉजिक आपका कंटिन्यू रहता आपके। तो चलिए देखें, तो पहला एल है आपका। अब पहला जो है वो लेटर है आपके। अब ये लेटर है तो इसमें एक जोड़ेंगे, एल में एक जोड़ूंगा, क्या आएगा, एम आएगा। अब ओ का नंबर कितना होता है, 15, लेकिन यहाँ पे 15 पे आपका जो 2 प्लस करके 17 आएगा, वो 17 पे लेटर नहीं आएगा, क्योंकि प्रोसेस जो दिया है एक लेटर एक नंबर, तो ओ में 2 जोड़ के 17 आएगा, 17 पे आपका 17 नंबर लिखा जाएगा आपके। अब आर का नंबर कितना होता है, 18, 18 में 3 जोड़कर लेटर लिखा जाएगा, और 18 में 3 जोड़ूंगा तो 21 आएगा, और 21 में कितना प्लस होगा, यू प्लस होगा, 21 पे यू आएगा। उसके बाद नंबर की बारी है, डी का नंबर कितना होता है, 4, और 4 में 4 जोड़ूंगा 8, 8 पे क्या आता है, एच। उसके बाद एस का नंबर 19 होता है, 19 में 5, सॉरी यहाँ पे नंबर आएगा 8 आपके पास, और उसके बाद 19 में 5 जोड़ूंगा 24, और 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर, तो एम 17 यू 8 और एक्स, एम 17 यू 8 और एक्स। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में। तो आपके सवाल का आंसर क्या है, सी है आपके। मैथ्स कौन पढ़ाता है सर, इसमें मैथ्स जो पढ़ाते हैं हमारे पास 2 फैकल्टी है, एक तो कोचिंग के फाउंडर एंड सीईओ पुष्पेंद्र सिंह सर है, और एक हमारे पास मोहित जैन सर है। दोनों ही फैकल्टी अपने आप में एक से बढ़कर एक है, जो मैथ्स के सवालों को आपको बहुत अच्छे से हैंडल करवाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया भाई इस सवाल का, एम 17 यू 8 और एक्स। तो राधे मीना ने जो आंसर दिया था दोस्त, वो आपके क्या दिया था, आपका ई दिया था, जो कि ऑप्शन क्या है, गलत है दोस्त। इनमें से कोई नहीं आप बोल रहे हैं, तो उससे पहले सी दिया था, लेकिन बाद में आपने ऑप्शन चेंज कर दिया, तो ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। देखते हैं पांचवा सवाल क्या रखा गया है हमारे लिए। तो आपके सामने एक बार फिर से पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो पांचवें सवाल को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारी बातें हो चुकी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्या है सवाल आपके। एक कोड में बैक का कोड दिया है Y26X16, तो उसी कोड भाषा में मॉर्न को क्या लिखा जाएगा। चलो देखो क्या सवाल है आपका। ये तो पहले वाले का था सर, हाँ ओके कोई बात नहीं है राधे। मोनिका बेरवा सर बेहोश है, कौन बेहोश है भाई मोनिका, आप ऐसे कैसे बोल रही है, कौन बेहोश है। राधे भैया नमस्ते, यशवंत जोगी राधे भैया बोल रहे हैं। राधे मीना सर मैंने सी दिया था, बहुत बहुत बढ़िया राधे मीना, अगर आपने सी दिया है तो आप जानते हैं। इस सवाल के आंसर की बात करें, देखो इस सवाल का आंसर क्या मिलता है आपको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, जिससे आपको अच्छे अच्छे सवालों को देखने का मौका मिले और आपको हल करने का। राजस्थान वाला नमस्ते हेमराज भिलवारा, बहुत बहुत बढ़िया हेमराज भाई, कैसे हैं आप। काफी लंबे समय बाद आपको मैं लाइव देख रहा हूं यहाँ पे, और उम्मीद करता हूं कि आप जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हेमराज भाई आप वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, जिससे उनको भी ये क्लास को लेने का मौका मिले और पता चले कि गुरुकुल के मंच पर वो सारी फैकल्टीज अवेलेबल हैं जो अपने विषय में काबिलियत रखती हैं, आपके एग्जाम को क्रैक करवाने में समर्थ हैं पूरी तरह से, और आपके लिए भी पूरी तरह से समर्पित हैं। तो वीडियो को शेयर करते रहो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। लवकुश मीना ने ऑप्शन नंबर डी दिया है सवाल का आंसर। देखते हैं लवकुश आपके सवाल का आंसर सही आता है या गलत आता है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है दोस्तों कि कोड भाषा में बैक का कोड Y26। सर यू आर वेरी गुड टीचर फॉर रीजनिंग एंड गुरुकुल बेस्ट फैकल्टी। थैंक यू भाई, बहुत बहुत, सारी फैकल्टी अच्छी है, ठीक है। राहुल जी की रीजनिंग से क्या कहने वाले हो आप बिलवाड़ा भाई, आपको बहुत मिस करते हैं हम लोग। तो राधे मीना बता रहे इस सवाल में अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है आपके। एक वर्ड दिया गया है दोस्तों बैक, ठीक है, और बैक का कोड आपके सामने ये लिखा गया है। तो यहां पर भी देखो लेटर लेटर या लेटर या नंबर या लेटर या लेटर या लेटर या नंबर। अब लॉजिक का पता करना है। देखो तो बैक की अगर बात करें आपके पास, ये आपके पास बैक एक वर्ड दिया गया है, और बैक वर्ड का जो कोड आपके सामने है वो Y26X और 16 लिखा हुआ है आपके सामने। इसके बाद आपको मॉर्न वर्ड का कोड पूछा गया है। किसका पूछा गया है,
मॉर्न 1 का कोड आपको पूछा गया है। तो इस सवाल की अगर बात करें तो इस सवाल में कुछ ज्यादा खास आपके है नहीं। अगर आपको अपोजिट लेटर पता होंगे तो आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। मोनिका बैरवा इस सवाल का आंसर डी दे रही हैं। मनीष जाट भी आपको इस सवाल का आंसर डी देने लगे हैं। और देखते हैं क्या आंसर आता है दोस्तों। तो आप देखो बी का अपोजिट, अगर मैं अपोजिट्स की बात करूं, अपोजिट का मतलब है एक लेटर बाएं से और एक लेटर दाएं से। तो ए का क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, डी का अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है। इसी प्रकार से ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है। उसके बाद जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है, एस का अपोजिट क्या होता है एस होता है, आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, आई के बाद जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है, के का अपोजिट जो होता है वो दोस्तों आपके पास के जो वर्ड है उसका अपोजिट क्या होता है पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है और एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है। यानी वर्णमाला में जो अपोजिट लेटर होते हैं उन दोनों का अगर आप एडिशन करोगे उन नंबर्स का उनकी पोजीशन का तो वो सम जो आता है वो 27 आता है। कितना आता है 27। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी का अपोजिट क्या होता है वाई। तो यहाँ देखो लेटर है तो लेटर ही लिखा गया। सेकंड नंबर पे आप देखो यहाँ ए है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड। तो यहाँ जेड ना लिख करके उसका नंबर लिखा गया है 26 नंबर पोजीशन पे वो आता है। इसके बाद सी का नंबर क्या है 3 होता है, 3 का अपोजिट कितना होगा 24, 24वें नंबर पे क्या आता है एक्स आता है। उसके बाद के का अपोजिट क्या होता है पी, पी का नंबर कितना होता है 16, तो यहाँ 16 लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है फर्स्ट लेटर जो है उसका अपोजिट लिखा है लेटर के रूप में। उसके बाद सेकंड जो लेटर है आपका उसका जो अपोजिट है उसका नंबर लिखा गया है ना कि लेटर लिखा गया है उसके स्थान पे। ऐसे थर्ड में फिर से जो लेटर है उसका अपोजिट लेटर लिखा गया है और फोर्थ में जो लेटर है उसका जो अपोजिट है उसका नंबर आपके सामने दिया गया है। तो इसी क्रम में अगर हम सवाल को सॉल्व करें तो यहाँ देखो एम आपका पहला लेटर है, एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है। तो मेरे सवाल का जो आंसर है वो एन से चालू होगा। अब एन से चालू करें तो यहाँ देखो आपके पास ये ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया, ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका गलत हो गया क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है एम से और ये किससे स्टार्ट हो रहा है पी से। तो मेरे सवाल का आंसर ना तो एम से स्टार्ट होगा ना पी से स्टार्ट होगा। मेरे सवाल का आंसर किससे स्टार्ट होगा एन से। क्यों? क्योंकि एम का जो अपोजिट है वो क्या होता है एन होता है आपके। अगला नंबर क्या है ओ दिया है। अब ओ का जो अपोजिट है वो एल होता है आपका। ओ का अपोजिट क्या होता है एल और यहाँ पे एल नहीं लिखा जाएगा। एल का जो पोजीशन होता है वर्णमाला में वो यहाँ पे दिया जाएगा और एल का पोजीशन कितना होता है 12, तो यहाँ पे 12 आएगा। तो एन के बाद क्या आएगा 12। आगे यहाँ क्या दिया है आर, आर आपका क्या है अपोजिट देखे इसका तो आई होता है। तो यहाँ पे नंबर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सीक्वेंस जो दिया गया है एक लेटर एक नंबर एक लेटर एक नंबर का क्रम आपको दिया गया है। तो सेम चीज हम यहाँ करेंगे। तो आर का अपोजिट क्या होता है आई, तो आई आएगा और एन आपका लास्ट में क्या दिया है लेटर है तो यहाँ नंबर लिखा जाएगा और एन का अपोजिट एम होता है और एम का नंबर कितना होता है 13। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया एन 12 आई और 13। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में आपको दिया है एन 12 आई। दोस्तों ये यहाँ पे मिसप्रिंटेड है, ये आई होगा आपके। अगर ये आई नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। और अगर ये मिसप्रिंटेड है बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे आई होगा। तो इस सवाल का आंसर उस हिसाब से क्या होगा डी होगा। मैं दोनों ही कंडीशन आपको बता रहा हूं। अगर वहां पे नंबर लिखा है यानी जिसको मैंने 1 को आई बनाया है तब आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ई होगा। और अगर ये आपके यहाँ पे आई है मतलब टाइपिंग मिस्टेक है तो फिर इस सवाल का आंसर क्या होगा डी होगा। ठीक है, तो ये मैंने दोनों ही सिचुएशन आपको बता दी है। टाइपिंग मिस्टेक है तो आंसर आपका ई होगा और अगर आप इसको यहाँ आई मानते हो फिर आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपके। तो चलिए इसी क्रम में हम अगले सवाल की शिव प्रसाद मीना ने आंसर डी दिया है। सर मैं अभी जा रहा हूं थोड़ी देर बाद बताता हूं या आता हूं। ठीक है राधे भाई कोई बात नहीं है आपके। और मनीष जाट ने भी जो आंसर दिया है शिव प्रसाद मीना ने आंसर डी दिया था। बहुत बढ़िया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगर आप ये जज करना सीखे कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है या सवाल में कोई त्रुटि है तो दोस्तों आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस विषय के अंदर में। तो चलिए आगे की बात करते हैं, अगले सवाल को लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे या आपके जो है मोबाइल की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। सर क्लास कब तक चलेगी? दोस्तों बने रहिए, क्लास जब तक भी चलेगी। टेक्नीशियन एग्जाम में 25 में से 24 सही किए थे सर, आपकी रीजनिंग में से ग्रेट सर राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमराज जी ये आपकी मेहनत का फल है, हम तो केवल आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अगर आपने 25 में से 24 सही किए तो लिटरली आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। मैं बहुत खुश हुई ये जानकर कि आपने पढ़ाई की और आपको उसका परिणाम भी मिला। मैंने तो केवल आपकी थोड़ी सी हेल्प की है, केवल आपको जो चीजें जो ज्ञान जो नॉलेज है उसको आप तक पहुंचाया है।
तो देखते हैं क्या आंसर आता है इस सवाल का। तो मैं चाहूंगा इस सवाल का आंसर सारे विद्यार्थी ने, जितने भी लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। सर क्लास कब तक चलेगी? तो शिव प्रसाद आप जुड़े रहिए दोस्त, जितने भी सवाल हैं वो सब आपके लिए ही है, क्योंकि आप इस समय अपने रूम्स पर होंगे, खाना वाना खा के आराम से बैठे होंगे, और खाना नहीं भी खाया है तो क्लास पूरी होने के बाद खा लेना, ठीक है। आप खाने का इंतजार ना करें, खाना आपका इंतजार करना चाहिए कि कोई आए मुझे इसको खाए, खाने को। मेहनत में जुनून होना चाहिए। कोई भी क्लास लेने से पहले आपके अंदर एक उत्सुकता होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि नहीं आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों साथ के साथ ये बातें चलती रहेंगी आपके साथ में, आप क्वेश्चंस पे भी फोकस करें। देखते हैं कि क्या आप इस सवाल का आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, पर अपना जो क्लास है वो कल से एज शेड्यूल्ड 5 बजे का जो टाइम है उसी पर रहेगी। तो सारे से लोगों को लेकर के आइए साथ में आप। चलिए सवाल देखते हैं क्या कहता है। एक वर्ड दिया है जिसका नाम है फ्रूटफुल, आपके लाभदायक जिसको कहते हैं हिंदी में, इसका कोड ये लिखा गया है आपके। तो आपको रेनबो आप जानते हैं इंद्रधनुष को बोला जाता है आपके, ठीक है। साइंस के अंदर आप पढ़ते हैं व्यतिकरण, इंटरफ्रेक्शन, या आपने प्रिज्म के बारे में भी पढ़ा होगा, तो किस प्रकार से चीजें वहां होती हैं वो सारी बातें आप साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो देखते हैं इस सवाल में क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, और जब चेंज करके लिखा है पहला लेटर कैपिटल ही लिखा गया है। बाकी जो अल्फाबेट है वो स्मॉल लेटर में आपके लिखे हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्मॉल में लिखा है कैपिटल में लिखा है, इस बात से हमें। तो जरा देखें सवाल का आंसर क्या निकल के आता है। तो मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूं कहीं और जाने के बजाय। तो देखो एफ का नंबर क्या होता है 6, 6 में एक जोड़ूंगा 7, 7 पे क्या आएगा जी आएगा। आर का नंबर क्या होता है 18, और टी का नंबर क्या होता है 20, 18 में 2 जोड़ूंगा 20 आएगा, तो यहाँ 2 प्लस हो रहा है आपके। यू का नंबर 21 होता है, वी का नंबर 22 होता है। इसमें भी अगर देखेंगे तो यहाँ प्लस कितना हो रहा है 1 हो रहा है। आई का नंबर 9 होता है, के का नंबर 11 होता है, यहाँ प्लस कितना होगा 2 होगा आपके। टी का नंबर 20 होता है, यू का नंबर 21 होता है, प्लस कितना होगा 1 होगा। एफ का नंबर 6 होता है, एस का नंबर 8 होता है, प्लस कितना होगा 2 होगा। यू का नंबर 21 होता है, वी का नंबर 22 होता है, प्लस कितना होगा 1 होगा। और एल का नंबर 12 और एन का नंबर 14, प्लस कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया होगा सवाल का आपको। पहले 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 1 प्लस, फिर 2 प्लस। पर याद रखना फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और बाकी बचे हुए लेटर्स कैसे आएंगे, स्मॉल अल्फाबेट जो होते हैं वो लिखे गए हैं। तो जैसा प्रश्न में दिया गया होता है, जैसा प्रश्न के पीछे से लॉजिक निकल कर आया होता है, वही लॉजिक आपको प्रश्न के अंदर अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आपके आंसर आने लगे हैं लोगों के। समय मीना ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, राजस्थान वाला ने भी आपके ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, शिव प्रसाद मीना ने भी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, और मंजेश जाट ने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, और समय मीना ने सवाल के पीछे का लॉजिक भी बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जो भी हैं, जो भी आप आंसर दे रहे हैं, आपके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करने चाहेंगे। तो चलिए इस सवाल का आंसर लिखते हैं हम। तो पहला लेटर में 1 प्लस करना है, तो आर में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा एस, आर में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा एस। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है टी, तो ये मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में आपके, क्योंकि आंसर शुरू होगा 1 प्लस करके, और आर में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा एस आएगा। चलिए अब देखो एस से ये भी ऑप्शन चालू है, ये भी चालू है और ये भी चालू है। तो अब ए में कितना प्लस करेंगे 2, पैटर्न के हिसाब से कितना प्लस किया जाएगा 2, और ए का नंबर कितना होता है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे क्या आता है सी, तो सी आएगा। तो दूसरा लेटर यहाँ पे सी आएगा, सी इसमें है, यहाँ पे क्या है बी, तो ये भी मेरे सवाल का आंसर नहीं होगा दोस्तों आपके। तीसरे लेटर में कितना प्लस होगा 1 प्लस करेंगे, आई में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा जे आएगा। तो यहाँ भी जे दिया है, यहाँ भी जे दिया है आपका, ये तो गलत हो गया, यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे है, ये सही लिखा हुआ है। अब उसके बाद एन में कितना प्लस करेंगे 2, एन का नंबर क्या होता है 14, 14 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 16, और 16 पे क्या आता है पी, तो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, ये भी सही लिखा हुआ है। उसके बाद बी, बी में कितना जोड़ेंगे 1, 1 जोड़ेंगे सी आएगा, तो यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ये भी सही लिखा हुआ है। ओ में कितना जोड़ेंगे 2, उसके बाद 2 जोड़ेंगे, ओ का नंबर 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 पे क्या आता है क्यू, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्या है पी। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया आपके सवाल का, ऑप्शन नंबर डी भी आपका आंसर नहीं होगा। और लास्ट में डब्ल्यू में 1 जोड़ेंगे एक्स आएगा, और एक्स आपका यहाँ लिखा है, तो हमें हमारे सवाल का आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को आपको आंसर दिया है वो पूरे आपके सवाल का आंसर क्या है गलत है। तो राजस्थान वाला क्या लिखते हैं, पूरे गंगापुर में रीजनिंग का किंग राहुल मित्तल जी आगरा वाले,
क्या बात है राजस्थान वाला हेमंत भाई, हेमराज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा नहीं है, मैं तो केवल अभी सीखना शुरू किया हूं और सीखता रहूंगा तो आगे जरूर बढ़ता रहूंगा अगर आप लोगों का मेरे पास प्रति प्रेम बना रहे। लवकुश मीना ने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किया, मोनिका बैरवा ने। तो आप सवाल का आंसर मेरे बताने से पहले दिया करो, मेरे बताने के बाद अगर दे रहे हो तो उसके देने का कोई फायदा नहीं है। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में फिर से आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो मेरे बताने से पहले आप प्रश्न का आंसर दिया कीजिए दोस्तों, तभी जाकर के आपको इंटरेस्ट आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। टीचर के बताने के बाद अगर आप आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब है आप केवल क्या कर रहे हो, जस्ट एज अ रील्स के तरह से आप वीडियो को या क्लास को ले रहे हो। तो देखिए इस सवाल का आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में आपके सामने है दोस्तों ये सवाल। डिस्टेंस नाम का एक वर्ड है, इसको इस प्रकार से कोड किया है, डॉक्यूमेंट को इस प्रकार से कोड किया है। तो आपको पूछा गया है थर्सडे नाम का जो वर्ड है उसको किस प्रकार से कोड आपके किया गया होगा। हाउ वुड यू राइट थर्सडे। तो इस सवाल का आंसर आपको निकालना है दोस्तों, बड़े ध्यान से निकालिए। सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ी ब्लर हो रही है। तो अच्छा स्क्रीन इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं कैमरे के सेंटर में नहीं हूं। अब आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप इसको थम्स अप मार के बता दीजिए, थम्स अप लगा के, कि आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैमरे के सामने से अगर जो है टीचर हट जाता है तो कैमरा जो है उसको लेता नहीं है, स्क्रीन को ब्लर शो करता है आपके। तो क्वेश्चन अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मेरे लैपटॉप के पास। सवाल आपके सामने है, डिस्टेंस को इस प्रकार से कोड किया जाता है। इसके बाद आपको ये पूछा गया है कि बाकी जो है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है स्क्रीन। अब लॉजिक का पता लगाइए दोस्तों, सवाल के पीछे का लॉजिक आइडेंटिफाई करना है आपको और इसका आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सवाल के पीछे का लॉजिक आइडेंटिफाई आपको करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व करके आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ डिस्टेंस नाम का एक वर्ड है, इसको इस प्रकार से कोड किया है। उसी कोडिंग भाषा में डॉक्यूमेंट नाम का वर्ड है, उसको इस प्रकार से कोड किया है। और थर्सडे नाम का जो वर्ड है उसका कोड आपको पूछा गया है कि उसका कोड क्या निकल करके आएगा। सवाल को अगर मैं एक्सप्लोर करूं, आपको समझाऊं, तो यहाँ देखो पहले दो लेटर क्या दिए हैं, डी आई दिया है। पहला दो लेटर क्या है, डी आई, और डी आई को उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, आई डी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा आपके सामने, क्लियर सी बात है। रिवर्स कर दिया दोनों लेटर को। यहां देखो लास्ट में तीन लेटर क्या है, एन सी और ई है, इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ई सी एन आएगा आपके। आएगा नहीं आएगा आपका, उल्टा करेंगे आपके पास क्या है, एन सी और ई, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, ई सी एन आएगा। और बाकी जो लेटर आपके बचे हैं, ये आपके जो तीन लेटर आपके बचे हैं, ध्यान से देखो, एस टी और ए। तो एस में एक प्लस करूंगा क्या आएगा, टी आएगा। एस में एक प्लस करूंगा क्या आएगा, टी। ई में एक प्लस करूंगा क्या आएगा, यू। और ए में एक प्लस करूंगा क्या आएगा, बी आएगा आपके। तो क्या किया, फर्स्ट टू अल्फाबेट को रिवर्स करके लिखा, लास्ट थ्री अल्फाबेट को भी रिवर्स करके लिखा, और सेंटर में जो लेटर्स है आपके उनमें कितना कितना प्लस हो रहा है, 1 1 प्लस हो रहा है। अब यही लॉजिक यहां पर भी लगना चाहिए आपका। अगर यही लॉजिक यहां पर लगेगा तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो यहां देखो पहले दो लेटर क्या है, डीओ, डीओ को उल्टा किया क्या आ गया, ओडी आ गया, बहुत सही बात है। अंतिम तीन लेटर क्या है, ईएनटी, ईएनटी को उल्टा करूंगा क्या आएगा, टीएन ही आएगा। सेम लॉजिक चल रहा है। अब बीच की जो तीन लेटर है आपके यहां इस सवाल में, इसमें 1 1 प्लस होना चाहिए। तो सी में एक प्लस करेंगे डी आएगा, यू में एक प्लस करेंगे वी आएगा, और एम में एक प्लस करेंगे एन आएगा। तो सवाल के पीछे का लॉजिक ब्रेक हो चुका है। फर्स्ट जो लेटर्स हैं आपके, वो लेटर्स क्या आपको दिए गए हैं आपके। तो यहां पे अगर बात करें, पहले दो अल्फाबेट को क्या किया है, उल्टा किया है, अंतिम तीन अल्फाबेट को उल्टा किया है, और सेंटर वाले जो लेटर्स है उनमें क्या क्या हो रहा है, 1 1 प्लस करके आपको दिया गया है। तो यही आप सवाल का लॉजिक यहां से निकालेंगे। इस सवाल के लॉजिक की अगर बात करें तो फर्स्ट लेटर दो क्या है आपके पास, टीएच है, टीएच को उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, एच टी आएगा। उसके बाद अंतिम तीन लेटर क्या है आपके पास, डीएवाई है, डीएवाई को उल्टा करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, वाई ए डी आएगा। डीएवाई को उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, वाई ए डी। और बाकी बचे हुए जो लेटर्स है आपके, इनमें आपको एक एक प्लस करना है। तो यू में एक प्लस करूंगा वी आएगा, आर में एक प्लस करूंगा एस आएगा, और एस में एक प्लस करूंगा क्या आएगा, टी आएगा। तो ऐसा आपके सवाल का क्या बनेगा, आंसर बनेगा।
HTVSTYAD। तो देखिए जरा किस ऑप्शन में दिया है HTVSTYA और डी। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत सही बात है आपका। ऑप्शन नंबर ए समय मीना ने दिया, शिव प्रसाद मीना ने, मंजेश जाट ने। बहुत सही दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही है। राजस्थान वाला ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया था। मोनिका बैरवा ने ऑप्शन नंबर सी दिया था। गलत है मोनिका आपका आंसर। तो इस सवाल का आंसर दोस्तों हमें क्या देखने को मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका होगा। तो चलिए इसी क्रम में मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं, और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में एक बार फिर से आपके सामने है। देखो क्या आता है इस सवाल का आंसर। सवाल का आंसर निकालिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो टाइमिंग कल से अपना 5 बजे ही रहेगा, मैं 5 बजे ही आपको मिलूंगा। मुनेश डोडवाल जो है जुड़ चुके हैं। राम राम सर जी, राम राम भाई, बहुत बहुत आप सभी का तहे दिल से आभार कि आप इतना समय निकाल करके आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस को आनंद ले रहे हैं, आपको पढ़ाई में मजा आ रहा है, तभी आप जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। हेनरी नाम का एक वर्ड है, इसको JGPTA लिखा जाता है। तो कंट्री नाम का जो वर्ड है उसका कोड क्या निकल कर आएगा। और हेनरी में पहला वर्ड आपका जो पहला लेटर है वो अल्फाबेट कैपिटल लेटर में लिखा है, और बाकी जो अल्फाबेट है वो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं। तो जैसा प्रश्न में दिया है वैसा ही आपको फॉलो करना होता है। सिंपल सवाल है एकदम। देखो H में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों, H में 2 जोड़ेंगे तो J आएगा। H का नंबर कितना होता है 8, और J का नंबर क्या होता है 10, 2 प्लस हो रहा है आपका। इसी E का नंबर कितना होता है 5, और G का क्या होता है 7, 5 में 2 जोड़ूंगा 7, N का नंबर 14, इसका नंबर 16, 2 प्लस हो रहा है। R का नंबर 18, T का नंबर 20, 2 प्लस हो रहा है। Y का नंबर 25 और A का नंबर 1, यहां भी 2 प्लस हो रहा है। हर लेटर में कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है आपके। तो आपके प्रश्न का लॉजिक आपको पता लग गया, फिर हर लेटर में 2-2 प्लस करना है। पर याद रखना फर्स्ट लेटर क्या लिखा जाएगा कैपिटल आएगा, और बाकी अल्फाबेट कैसे आएंगे स्मॉल। तो देखो सी में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा ई आएगा, क्या आएगा ए। बाकी लेटर में 2-2 प्लस कर दो। ओ में 2 प्लस करेंगे क्यू आएगा, यू में 2 प्लस करेंगे डब्ल्यू आएगा, एन में 2 प्लस करेंगे पी आएगा, टी में 2 प्लस करेंगे वी आएगा, आर में 2 प्लस करेंगे टी आएगा, और वाई में 2 प्लस करेंगे ए आएगा। तो आपके सवाल का आंसर कुछ ऐसा होगा ई क्यू डब्ल्यू पी वी टी और ए, ई क्यू डब्ल्यू पी वी टी और ए, ई क्यू डब्ल्यू पी वी टी और ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपके सवाल का आंसर, सी हो गया आपके सामने। कौन सा हो गया सी, देख लीजिएगा। समय मीना ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं आप। अच्छा ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिए हैं आपको। यहाँ टीपीए आ रहा है आपका दोस्तों, टीपी और ए। यहाँ पे देखो क्या है कंट्री, तो यहाँ देखो 2-2 प्लस हो रहा है। तो सी में 2 प्लस किया ई आ गया, ओ में 2 प्लस किया क्यू आ गया, यू में 2 प्लस किया डब्ल्यू आ गया, उसके बाद एन में 2 प्लस किया पी आ गया, टी में 2 प्लस किया वी आ गया, आर में 2 प्लस किया टी आ गया, वाई में 2 प्लस किया या ये पी नहीं है, ये सॉरी ये ऑप्शन गलत है दोस्त। यहाँ पे पी दिया है आपके, जबकि यहाँ पे पी नहीं आना चाहिए। जरा ऑप्शन को ध्यान से देखो, ई क्यू डब्ल्यू, ई क्यू डब्ल्यू पी, ई क्यू डब्ल्यू पी वी टी ए, ई क्यू डब्ल्यू पी पी वी टी ए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, ई सही है। ये मुझसे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपके सवाल का, ई ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो राधे राधे। मंजेश जाट ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। नहीं दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का आंसर नहीं होगा। आप देख लीजिए ई क्यू डब्ल्यू पी वी टी ए आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई में आपको दिया गया है। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ई। क्लियर है। कुलदीप लखवाल नमस्ते बोल रहे हैं, बहुत बहुत भाई नमस्ते आपको। नमस्ते सर जी, नमस्ते। तो अगला सवाल मैं क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूं। तो देखते हैं क्या सवाल हमारे सामने ऑप्शन नंबर 9 के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में। एक और सवाल आपके सामने हाजिर है यहाँ पर। तो देखो क्या सवाल का आंसर निकल के आता है। डायमंड एक वर्ड दिया है, डायमंड, इसका कोड इस प्रकार से लिखा है। तो आपको पूछा जाता है कि वेल्थ जो वर्ड है उसका कोड क्या निकल करके आएगा। हेल्थ इज वेल्थ, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डायमंड का कोड है VQYMLKB। तो वेल्थ का वर्ड का कोड क्या निकल करके आएगा। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, ये आपको पता करना है। तो क्वेश्चन का आप लॉजिक निकालने की कोशिश करें, आंसर निकालने की कोशिश करें। मैं आ गया राधे मीना, बहुत बहुत धन्यवाद राधे। आप मेहनत करते रहो, अपने सपने को लिए जियो। रोज सुबह उठते ही आपको अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना चाहिए।
तो डायमंड का कोड इस प्रकार से दिया है, तो आपको वेल्थ का कोड पूछा गया है कि वेल्थ का कोड क्या निकल करके आएगा। बहुत ही लाजवाब सवाल है, लॉजिक बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कैसे? देखो यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है, वी। आपको पता है कि अभी एक बात बताई थी, अपोजिट लेटर नाम की चीज होती है, विपरीत अक्षर नाम की चीज होती है। तो आपको पता है डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू में अगर एक लेटर कम किया जाएगा तो क्या आएगा, वी आएगा। डब्ल्यू से एक पीछे क्या आता है, वी आता है आपके। आई का अपोजिट क्या होता है, आर। आर में एक कम करूंगा क्या आएगा, क्यू आएगा। आएगा नहीं आएगा? ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जेड में एक कम करूंगा क्या आएगा, वाई आएगा। उसके बाद एम का अपोजिट क्या होता है, एन। एन में एक कम करूंगा क्या आएगा, एल आएगा। उसके बाद ओ का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे पी होता है। पी में एक कम करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, देख लो आपके पास ओ में एक, ओ का अपोजिट एल नहीं, यहाँ पे देखो आपके पास एन आ गया। तो पहले तीन लेटर को ध्यान से देखो, आपके पास सेंट्रल लेटर अपनी जगह पे लिखा हुआ है। सेंट्रल लेटर क्या लिखा हुआ है, अपनी जगह पे आपके है या नहीं, आपके पास क्लियर है आपका? तो सेंट्रल लेटर अपनी जगह पे दिया है। तो डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू। डब्ल्यू में एक कम किया क्या आ गया, वी आ गया। आई का अपोजिट क्या होता है, आर। आर में एक कम किया क्या आ गया, क्यू आ गया। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जेड में एक कम किया क्या आ गया, वाई आ गया। उसके बाद देखो पीछे की साइड से लिखा है यहाँ पे डी की अगर बात करें तो डी का अपोजिट क्या होता है आपके पास, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू में एक कम किया क्या आ गया, वी आ गया। इसके बाद देखो ओ का अपोजिट क्या होता है, या एन का अपोजिट क्या होता है, एम। एम में एक कम किया क्या आ गया, एल आ गया। और ओ का अपोजिट क्या होता है, पी। और पी में एक कम करेंगे तो क्या आना चाहिए आपके पास, ओ आना चाहिए। तो ये यहाँ पे सवाल में मुझे कुछ एरर दिखाई दे रहा है दोस्तों, मिस्टेक दिखाई दे रही है, या इसको दूसरा कोई तरीका हो तो उससे सॉल्व करें। तो यहाँ देखो पहले तीन लेटर में जो अपोजिट है उसमें एक एक माइनस हो रहा है आपके पास, ये क्लियर दिखाई दे रहा है प्रश्न के अंदर। लेकिन यहाँ देखो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू में एक कम किया, वी आ गया। उसके बाद ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। और एल में एक कम किया क्या आ गया, के आ गया। और उसके बाद एन। एन का अपोजिट क्या होता है, एम। और एम में एक कम करेंगे तो आपके पास एल। ये के नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये मिस्टेक है आपका, ठीक है। ये के तो कैसे भी नहीं आएगा। ओ का क्या हो गया, ओ का अपोजिट एल होता है, एल में एक कम किया के, सॉरी ये आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको दोबारा देखें, ध्यान से समझे सवाल को, काफी अच्छा सवाल है। तो देखो यहाँ पे डी हो गया, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू में अगर एक कम करूंगा तो क्या आएगा, वी आएगा। आई का अपोजिट क्या होता है, आर। आर में एक कम करूंगा क्या आ गया, क्यू आ गया। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। जेड का मैं एक कम करूंगा क्या आएगा, वाई आएगा। उसके बाद यहाँ देखो एम सेंट्रल लेटर है, तो सेंट्रल लेटर अपनी जगह पे एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद डी में एक कम करूंगा क्या आएगा, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। डब्ल्यू में एक कम करूंगा क्या आएगा, वी आएगा। ओ का अपोजिट क्या होता है आपके पास, एल होता है। ओ का क्या होता है, एल। एल में एक कम करूंगा क्या आएगा, के आएगा। पर यहाँ पे एन जो है, अगर इसकी बात करें तो एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है। और एम में अगर एक कम करेंगे तो क्या आएगा, एल आएगा। ये आपके पास यहाँ पे क्या दिया है आपका, किसका आ गया आपके पास, ओ का क्या होता है, एल होता है। एल में कम किया, के आ गया। एन का क्या होता है, एम, तो ये एल होगा यहाँ पे, ठीक है। ओ का क्या होता है, एम। और एम में कम करेंगे क्या आएगा, एल। तो ये मिस्टेक है सवाल के अंदर, ठीक है। फर्स्ट तीन लेटर अपोजिट लिखकर एक एक माइनस, लास्ट तीन लेटर अपोजिट लिखकर एक एक माइनस पीछे की साइड से आपके। और उसके बाद यहां पे अगर बात करेंगे तो सेम इसी प्रकार से आप किसका निकालेंगे, वेल्थ वर्ड का कोड निकालेंगे। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर आ रहा है। शीतल बर्तौनिया ए आंसर दे रही हैं, शिव प्रसाद मीना भी ए आंसर दे रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आपके मुनीष लोडवाल ने ई आंसर दिया है आपके। देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या निकल के आता है। लॉजिक आपको पता लग गया तो सेंट्रल लेटर देखो यहाँ पे डायमंड, यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल लेटर आपके क्या दिया है, सेंट्रल लेटर इसमें कोई है ही नहीं आपके। इस सवाल में क्या मिस्टेक है, सवाल में मिस्टेक का पता लगाओ। डी का हो गया, एन का क्या होता है आपके पास, एन का अपोजिट एम होता है, नहीं हो रहा है। डी का क्या है, ये पहले तीन लेटर तो सही लिखे हैं चारों, लास्ट के तीन लेटर में क्या आ रहा है, ओ का एल हो गया, एम का नहीं, ओ का एल हो गया, ठीक है। ओ का एल होता है आपका, एन का एम होता है, उसके हिसाब से भी नहीं बन रहा है यहाँ पे। डी का डब्ल्यू एक माइनस, ओ का क्या होता है आपका एन, नहीं ये सवाल में मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे इस सवाल में एरर है दोस्तों, आपके लॉजिक के अंदर देखा जाए तो आपके इस सवाल में क्या है, एरर है दोस्तों आपके, ठीक है। क्योंकि लॉजिक कोई फाइंड आउट हो ही नहीं रहा है सवाल के अंदर। पहले तीन लेटर में अपोजिट में एक एक माइनस हो रहा है,
सेंट्रल लेटर चौथा, तो यहां देखो अगर मैं देखूं एम का अपोजिट एन होता है, एम का अपोजिट क्या होता है एन, और एन का अगर एक कम करेंगे तो अच्छा एन में एक कम किया एम आ गया, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है आपका, ओ का एल होता है, एल में एक कम करूंगा तो क्या आना चाहिए के। एन का अपोजिट क्या होता है एम, एम में एक कम करूंगा क्या आएगा एल, और डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू में एक कम करूंगा तो क्या आएगा, तो ये एल के भी नहीं होगा यहाँ पे, ये क्या होगा के एल और वी होगा आपके लास्ट में। हो गया कंफर्म आपका। तो क्या करना है, एक एक लेटर माइनस लिखना है पीछे से विपरीत क्रम में। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है डी, डी में एक कम करूंगा क्या आएगा सी आएगा, डी में एक कम करूंगा क्या आएगा सी। ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, वी में एक कम करूंगा तो क्या आएगा आपके यू आएगा। उसके बाद ए का अपोजिट क्या होता है जेड, जेड में एक कम करूंगा क्या आएगा वाई आएगा। उसके बाद एल में, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ में एक कम करूंगा क्या आएगा एन आएगा। टी का अपोजिट क्या होता है जी, जी में एक कम करूंगा एफ आएगा। और एच का अपोजिट क्या होता है आपके पास, एच का अपोजिट एस होता है, और एस में एक कम करूंगा तो क्या आएगा आर। तो ये आपके सवाल का आंसर होगा सी यू वाई एन एफ और आर, जो कि हमारे पास किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, बिना सही नहीं है आपके। तो ये आपके सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ई हो गया आपके, कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज मैं बिना सोई नहीं किया, मतलब सोई मतलब मैं समझा नहीं, तो कोई बात नहीं, आज मैं इसी सवाल के ऑप्शन को आपको जो है आंसर देना यहाँ पे क्लोज करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। इसके आगे की बातें मैं आपके साथ कल कंटिन्यू करूंगा, तो टाइम काफी हो रहा है, ठीक है 9:30 बज चुके हैं। तो आप कल 5 बजे ऑनलाइन आना ना भूलिएगा, मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा यहां से आगे। तब तक के लिए